अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें बोदे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अलगर्ज़ उनके हर मुँह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खू व खसलत पे लाखों सलाम। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख्लीक़ कुदरत, कसीम नौमा जन्नत, शहनशाही दीन मिल्लत, हुज़ूर जाने रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजाए कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वेल एहतशाम, हाज़रीन व सामीन इकराम, बिलख़ुसूस हज़रात उलमाए ज़वेल एहतशाम, सादात इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज का ये अज़ीम शान इज्तिमा जामे हाज़ा के अज़ीम शान सालाना जलसे दस्तार फ़जीलत के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम क़िबला अल्लामा कारी मोहम्मद सद्दाक़ साहिब, इनके वालिद गिरामी, जुमला ख़ानदान और जितने भी साहिब निस्बत पीर भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बरक़ात कसीर अता फ़रमाए। मुझसे कबल ख़तीब पाकिस्तान क़िबला अल्लामा साहिब बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे और हज़रत की बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बरक़ात कसीर अता फ़रमाए। मैं बड़े मुख्तसर वक्त में चंद ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हमें हमेशा हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला का जब कर्म होता है तो इंसान के दिल में अल्लाह दूसरे के नफ़ा पहुँचाने का ख्याल डालता है। इस लिहाज से हमारे साहब जिंदड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे
कि तसव्वुफ़ का आगाज़ और उसका उरूज दो हरफों में है। आगाज़ है कि बंदा बेज़रर हो जाए और उरूज है कि नफ़ा बख्श हो जाए। आपकी ज़ात से किसी को नुकसान न पहुँचे, आपकी ज़ात से कोई बंदा तंग ना हो, किसी के दिल को तकलीफ़ न पहुँचे, आपके जुमला जितने भी ज़ाविये हैं उनसे दूसरे को नुकसान न पहुँचे। और फिर जब रब करम करता है तो फिर उसी इंसान को नफ़ा बख्श बना देता है कि उसकी दौलत से, उसकी ज़ुबान से, उसके जिस्म के आज़ा से दूसरों को नफ़ा पहुंचता रहता है, फ़ायदा पहुंचता रहता है। मैं अक्सर संगियों से अर्ज़ करता रहता हूँ, देखो यार, एक चूंटी थी, कुरान शरीफ में उसका ज़िक्र किस अंदाज में, चूंटी है, लेकिन दूसरी चींटियों को कहती है बिल्लू में दाखिल हो जाओ, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंच जाए, लश्कर सुलेमान आ रहा। दूसरे को नुकसान से बचाने का जज्बा और फ़ायदा पहुंचाने का जो ख्याल है वो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने चूंटी के नाम पर पूरी सूरत कुरान सूरह नमल रखी। सूरह नमल, अगर एक चूंटी को ख्याल आए दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने का और नुकसान से बचाने का, वो अल्लाह के यहाँ इतनी पसंदीदा है, तो नबी का नौकर जब ये जज्बा रखता है, हुजूर का ग़ुलाम जब ये जज्बा रखता है, तो फिर अल्लाह को कितना महबूब लगता होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाइए कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अगर हो सके तो नफ़ा पहुंचाना। एक बात देखिए कि इंसान की जो बंदा ज़रूरत पूरी करता है ना, वो अल्लाह को पसंद है। अब इंसान की दो तरह की ज़रूरतें हैं, जिस्मानी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान। जो बंदा जिस्मानी ज़रूरत पूरी करता है वो कितना महबूब होता है, सखी होता है, अल्लाह को पसंद है, मखलूक को पसंद है। जिस्म की ज़रूरत पूरी। कभी आपने गौर किया है कि इंसान की असल ज़रूरत क्या है, असल नफ़ा क्या है, असल फ़ायदा क्या है? ये रोटी कपड़ा मकान ये इंसान के जिस्म की ज़रूरत है और असल रूह है, और रूह की ज़रूरत हदायत है। और जो जिस्म की ज़रूरत पूरी करे वो सखी है, तो जो रूह की ज़रूरत पूरी करे, ये जो दीनी मदारिस हैं, उलमा हैं, ये जितना शोबा है ये इंसान की असल ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जो रूह की ज़रूरत है, और फिर यह है कि ये जो इंसान के जिस्म की ज़रूरत है, जिस्म जब तक रहेगा फ़ायदा पहुंचता रहेगा, बंदा खुश रहेगा। लेकिन जो रूह की खुराक और ग़ज़ा पूरी करता है, अल्लाहु अकबर। मैं इस पर ये सिर्फ़ एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। नौजवान नस्ल बैठी है, जब जिस्म की ज़रूरियात पूरी करते हो ना, या जिस्म की सेहत का ख्याल रखते हो, तो आप तंदुरुस्त हो जाते हो।
आप पहलवान बन जाते हो, रुस्तम बन जाते हो कि रूह की जिस्म की खुराक का बंदोबस्त किया और जिस्म को बीमारियों से दूर रखा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा? पहलवान बनेगा। तो जिस्म की ज़रूरत पूरी करने से और जिस्म को बीमारियों से दूर रखने से बंदा पहलवान बन जाता है, बंदा रुस्तम बन जाता है, और रूह की खुराक का बंदोबस्त करने वाला बंदा वली बन जाता है, गौस बन जाता है, कुतुब बन जाता है, अब्दाल बन जाता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए आज हमारी ज़्यादा तवज्जो जिस्म की तरफ है और उन ज़रूरियात की तरफ है और असल की तरफ नहीं। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था, तुम जिस्म के खुश रंग लिबासों पर हो नाज़ा, मैं रूहों को मोहताज कफन देख रहा हूँ। तो इस लिहाज से बुनियादी तौर पर, इब्तदाई तौर पर मैं जो बात पैगाम की सूरत में आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरा पैगाम आपके दिलों की वादियों तक पहुँच जाए। अल्लाह इन अल्फाज में असर पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी रूहों को पकीज़ा कर दे, मुनज़्ज़ा कर दे, सुथरा कर दे, और रूहों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास हो जाए और पाकीज़गी नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइए। देखिए कि जो रूह की ज़रूरत है ये पूरी करने वाला शख्स ये अल्लाह को बहुत महबूब है और यही असल सखी है, और यही शख्स जो है वो मतलूब है। इस लिहाज से ये जो इदारे हैं, मदारस हैं, इनका जो जितना सिस्टम है और जितनी ये सारी कोशिशें हैं, काविशें हैं, ये असल इंसान की रूह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। और इंसानियत के उरूज का बुनियादी तौर पर जो आगाज़ है वो इन जगहों से है। इंसान कैसे बनता है, इंसान के अंदर इंसानियत कैसे आती है। अल्लाह अकबर। इसलिए मुक़्तदर सामिन हज़रात, आज मैं 2-3 बातें शायद आपके ज़ौक़ के मुताबिक तो ना हो, लेकिन पैगाम की सूरत में ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये कि आज जितने फितने उमड़ आए हैं, जितने भी फितने हैं, इस्लाम मुखालिफ जितनी भी तहरीकें हैं, वो सारी की सारी जो है उनकी जो हमला करने की जो जिहतें हैं और हमला करने का जो अंदाज है, उनका हदफ तो एक ही है, लेकिन तरीके वारदात मुख्तलिफ हैं। कोई आज़ादी के नाम पर, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में, कोई किसी अंदाज में लफ्ज़ों की बंडलियां सजा सजा कर आज ईमान को लूट रहे हैं और लोगों के ईमान की जेबें काट रहे हैं। अब तवज्जो फरमाइएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जब ये कुफर कुव्वतें हमला अवर होती हैं तो इनका जो हदफ है वो असल में इस्लाम है, अल्लाह उसके रसूल की ज़ात है, खुदा के वजूद का इनकार है, अल्लाह की ज़ात के वजूद का इनकार करती है। लेकिन आगाज़ कहाँ से होता है ये तवज्जो कीजिएगा। आगाज़ कहाँ से करते हैं और कहाँ से होता है। आगाज़ ये नहीं होता कि अल्लाह का वजूद नहीं है, इस्लाम के अंदर ताकत नहीं या इस्लाम का इनकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आगाज़ कहाँ से करेंगे? मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाह रहा हूं। आगाज़ करेंगे मौलवी क्या हैं, मौलवियों ने ख़राब कर दिया है, मौलवी अगर ठीक हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए। ये जुमले, ये असल में जुमले कुफर कुव्वतों के हैं, मिर्ज़ाइयत के हैं। ये एथिज़म का आगाज़ है, ये तहरीयत का आगाज़ है और यहां से शुरू होते हैं। आप समझदार लोग हैं कि जब खजाना लूटने वाला चोर आता है उसका हदफ खजाने पे होता है, खजाना ही उसका हदफ होता है, लेकिन चूंकि वो चौकीदार को रास्ते से हटाता है,
चौकीदार को पीछे करता है और चौकीदार के लिए जो है वो कोशिश करता है कि ये जो रुकावट है दूर हो जाए, ये रुकावट दूर हो जाए। तो वो सबसे पहले चौकीदार को रास्ते से हटाता है, मारता है, क्योंकि चौकीदार रास्ते से हटेगा तो खजाने तक रास्ता साफ होगा। ये उलमा, मदारिस, ये तलबा, ये जितना शोबा है, ये वो चौकीदार हैं उस खजाने के जो खजाना अल्लाह ने इस्लाम की सूरत में दिया है। अब बात समझने की कोशिश करें। पीर साहब किबला तशरीफ ले आएंगे और रास्ता भी बन जाएगा, लेकिन मैं जिस रास्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अगर लोगों की तवज्जो ना हुई तो शायद वक्त ज़ाया हो जाए और आप तक वो नूर ना पहुंच सके। तवज्जो फरमाइएगा। इस लिहाज से क्या है, सबसे पहले उनके जुमले क्या होते हैं? मौलवी ठीक हो जाए तो सब। जब ये जुमले सुनो तो समझो इस बंदे के दिल पर दहरियत का, मिर्जैयत का, एथिज्म का, नेचरियत का कोरोना लग चुका है और इस बंदे को जरासीम लगे हुए हैं। बेशक उसका कोई मकसद जमहूरियत है, वोट है, कोई और भी है, लेकिन उसका अंदाज क्या होगा? अंदाज उसका होगा वो किसी ना किसी तरह मदरसे को टारगेट करेगा, उलमा को, मिंबर को टारगेट करेगा, मदरसे को टारगेट करेगा। अल्लाह की कसम, ये उलमा है, ये जितने, मैं इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, बात समझोगे। मुझे किसी ख़ास मौलाना साहब या किसी तहरीक के लीडर का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद नहीं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ये खुदा दिल के इरादे को जानता है कि ये असल में तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का है। जब मिंबर बचेगा तो इस्लाम बचेगा, आपका मदरसा बचेगा, आपके मदरसे का सिस्टम बचेगा, तो आपका इस्लाम बचेगा। ये किसी एक मौलवी साहब का मसला नहीं है, ये किसी एक आलिम का मसला नहीं है, ये किसी एक शेखुल हदीस का मसला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ठेकेदार तो नहीं है ना दीन के, लेकिन हम चौकीदार जरूर है। और चौकीदार का काम क्या होता है कि बाहर से चोर अंदर ना जाए और अंदर से खजाना लुट के बाहर ना आए, ये चौकीदार का काम होता है। तो अब इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, मैं नौजवानों को नसीहत करना चाह रहा हूँ मोहब्बत से। बड़ी मुश्किल से आज मैंने वक्त निकाला और किबला अलामा साहब की मोहब्बतें थी, कोशिशें थी, हुजूर पीर साहब की निस्बत और हुक्म की वजह से हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं नौजवानों को हाथ बांधने लगा हूँ। आज सैलाब है और सैलाब जब आ जाता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर वो नस्ल तैयार हो रही है और वो पोक तैयार हो रही है कि जिसमें एथिज्म का बीज डाला जा रहा है, दहरियत का, खुदा के वजूद का इनकार का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये यकदम नहीं, बीज डालते हैं, फिर गोडी करते हैं, फिर पौधा होता है, फिर बड़ा दरख्त बनता है। ये पनीरी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तैयार हो। हम असरी उलूम के मुखालिफ नहीं है, मसला इल्म का नहीं। इल्म की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है नीयत ठीक हो, दूसरी शर्त है नसाब ठीक हो, तीसरी शर्त है उस्ताद ठीक हो, चौथी शर्त है माहौल ठीक हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये 4 शर्तें हैं। क्या बात। जुबान कोई भी बुरी नहीं, आप इंग्लिश सीखें, अरबी सीखें, फारसी सीखें, आप कोई भी जुबान सीखें, मसला जुबान इल्म का नहीं है, मसला माहौल का है कि आपको माहौल किधर ले जा रहा है, आपका उस्ताद कौन सा है। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब ने एक जुमला बड़ा खास लिखा है। आप फरमाते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान एक है और 2 बातें बयान हो रही हैं कि अक्सर लोग हदायत पाते हैं और अक्सर गुमराह होते हैं। कुरान जब एक है
तो अक्सर गुमराह हो गए, अक्सर हदायत पा गए। ये क्या वजह है? मैं एक जुमला बोलने लगा उन नौजवानों को समझाने के लिए, बातों पे गौर करना, तवज्जो करना। वक्त बार बार नहीं आते, तवज्जो फरमाइएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। कुरान एक है, काफिले दो हैं, अक्सर गुमराह हैं, अक्सर हदायत याफ्ता हैं। मैं हाथ बांधने लगा हूं, पता चला कि जब कुरान एक है, काफिले दो हैं, तो सारे कुरान पढ़ने वाले सही नहीं। ये सोच दी जा रही है हमने तो कुरान ही पढ़ाना है, हमने तो कुरान ही पढ़ना है, हमने तो तरावी पढ़नी है, आवाज बड़ी सोनी है। गौर करो कि कुरान ही पढ़ने वाले अक्सर युदिल्लु बिही कसीरा क्यों आया है? क्यों आया? जब सारे ही ठीक हैं तो फिर युदिल्लु बिही कसीरा क्या है, वो यहदी बिही कसीरा क्या है? जब सारे ही ठीक हैं तो। और ये इतना खतरनाक जुमला है, सारे ठीक हैं। ये करबला का इनकार है, ये जन्नत का इनकार है, ये नबियों का इनकार है, ये रसूलों का इनकार है, ये हदायत का इनकार है। सारे ठीक हैं। जब सारे ठीक हैं तो शैतान रहमान का फर्क खत्म हो गया, यजीद हुसैन का फर्क खत्म हो गया, मूसा और फिरौन का फर्क खत्म करना चाहते, सारे ठीक है। क्या बात। कितना खतरनाक जुमला है कि सारे ठीक है। अब तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह अकबर। मैं जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, अगर सारे ठीक होते करबला का मैदान न सजता। और दूसरे नंबर पर एक और सोच भी है, बंदा हुसैन का नाम ले, करबला का नाम ले और कहे कि जिथे कोई लगा लगा रहने दो, सारे ठीक है। अगर तू ये सोच रखता है, मैं हाथ बांधने लगा ऐसा कहना चाहता हूं, अगर ये सोच लगता है जिथे कोई लगा लगा रहने दो, इमाम हुसैन का नाम ना लेना, करबला का नाम ना लेना, हुसैन पाक नाराज हो जाएंगे। हुसैनी तो वो है जो कहता है ना जिथे कोई लगा लगा रहने, ना जान जाए बच्चे जाए, लेकिन ये नहीं कहेंगे जिथे कोई लगा लगा रहने दो, ना बच्चे दे दूंगा लेकिन हक की आवाज बुलंद हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। पैगाम दे, हो सकता आपके वारे में ना हो, वारे में होना जरूरी नहीं। मिंबर जब समझेगा कि वारे की बात करनी है फिर खराबी पैदा होती है। मर्ज के मुताबिक दुआई देनी है, मरीज की मर्जी के मुताबिक नहीं देनी। दाता साहब ने इसे शिर्क असगर लिखा है कि मिंबर पर बैठने वाला बंदा जब ये सोच के बोले कि ये क्या कहेंगे, फिर मैं उसे मिंबर से उतर जाना चाहिए, उसे मिंबर पे नहीं बैठना चाहिए कि ये क्या कहेंगे। उसका ताल्लुक मदीने से है, उसका ताल्लुक खुदा से है। जो मिंबर पे बैठता है वो फक्त इसलिए बोले और ना बोले कि खुदा क्या कहेगा। अब तवज्जो कीजिए, अगर सारे ठीक हैं, ये जो आजकल ये बड़ा पॉइजन है और ये बड़ा जरासीम खतरनाक है, सारे ठीक। मैं एक और तवज्जो भी आपकी दिलाना चाहता हूं। मैं वैसे ट्यूशन के खिलाफ हूं। ये घरों में जो ट्यूशनें पढ़ती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, उसकी एक वजह क्या है? और इजाज़त हम इसलिए देते हैं कि जब बदमज़हब लोग हमारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, हमें तमीज़ ख़त्म हो रही है, तो हम चलो अपने उलमा को भी इजाज़त देते हैं, कुर्रा को भी इजाज़त देते हैं कि चलो कोई ना कोई घर बच जाए। लेकिन ये ट्यूशनों का जो घरों में बच्चों को पढ़ाने का नुकसान क्या हो रहा है, आप तवज्जो कीजिएगा, काश आप समझ जाए मेरी बात। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दी है, और आप बच्चे को घर में कुरान पढ़ाते हैं। आप शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे का रिश्ता मस्जिद से खत्म कर रहे। आपका बच्चा मस्जिद में नहीं जाएगा, आगे ही हालात खराब हैं। लेकिन ये शुरू में 3, 4, 5 साल प्राइमरी तक, मैट्रिक तक ये कारी साहब से जुड़ता है, हाफिज साहब से जुड़ता है, मस्जिद में जुड़ता है, और इस मस्जिद का ताल्लुक उम्र भर रहता है। आप तो ये ताल्लुक ही खत्म कर रहे हैं मस्जिद का। जुमे को तो ये जाता ही कोई नहीं, मिलाद से आगे तंग है, प्रोग्रामों से आगे इसको नफरत कॉलेज से दी जा रही है।
कि मौलवी फितना परवर है, मौलवी खराब कर रहे हैं, ये खराब हो रहा है, ये सोच दी जा रही है। ये देखें, सारे एक जैसे नहीं हैं। ये सैलाब आया हुआ है ना, सैलाब आता है तो कोई किसी टहनी को पकड़ के बच जाता है, कोई किसी दरख्त को पकड़ के बच जाता है। सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले ऐसे नहीं बच जाते हैं, लेकिन कोई अलीपुर शरीफ वाली टहनी को पकड़ता है, कोई सियाल शरीफ वाली टहनी को पकड़ता है, कोई अजमेर शरीफ वाली टहनी को पकड़ता है, कोई किसी वली की निस्बत की वजह से बच रहा है, वरना सलाब में सारे रुड़ रहे हैं। निस्बत की वजह से, बाप और मां की के दूध की वजह से और उनकी शफकत और मोहब्बत की वजह से नस्ल बच रही है, वरना हालात कोई नहीं। तो इस लिहाज से आप तवज्जो फरमाइए, आप जब ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोशिश करें बच्चों को मस्जिद, आपको जितनी दौलत मर्जी मिली है, अल्लाह ताला की जात ने तुम पे करम, मस्जिद में बच्चे को भेजे, मस्जिद के साथ ताल्लुक भेजे। और बच्चे को मस्जिद में ये ना कि जाओ नमाज पढ़ो, नहीं, कहो आओ नमाज पढ़ें। ये ना कहना जाओ नमाज पढ़ो ना, इसमें असर नहीं होगा। कहो बेटा आओ नमाज पढ़ें। जब आप ऐसी तरबियत करेंगे फिर आपकी नस्ल बचेगी। बच्चे को मस्जिद से न छोड़ें, चाहे कितने ही आपके पास पैसे हैं, दौलत है, अल्लाह और दे, लेकिन आपकी जो नस्ल बचेगी तो मस्जिद से बचेगी। लेकिन एक और बात भी थोड़ी सी आहिस्ता करना चाहता हूं। घर काम वालियां रखते हो ना, तो उसको पूछते हो इसका ताल्लुक कहाँ से है, ये पिछू कितने दिन, पिछू कितने दिन, पिछू कितने दिन। क्यों कि काम वाली को चोरी कर जाएगी, कोई मसला होगा तो बंदा गारंटर होना चाहिए। जब अपने घर में सफाई के लिए औरत रखते हो तो गारंटी लेते हो, तो ट्यूशन पढ़ाने वाले कारी की कोई गारंटी नहीं कि ये पढ़ा कहां से है। किस मदरसे का पढ़ा हुआ है। कई मुल्तानी ऐसे आते हैं सारे निमाजरत के साथ कि उनके बाहर भी अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है, लेकिन चापलूस इतने हैं कि होते बदमज़हब हैं और सुन्नी बनकर घरों में आते हैं। अब नाराज तो नहीं हो रहे? अगर आपकी समझ आ रही है तो मैं एक मर्तबा तकलीफ दे लूं, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। जरा अगर सबको समझ आ रही है तो सारे हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। बस इतनी आपको अल्लाह इज्जत दे, वकार दे, मर्तबा दे। मैं पैगाम जो पहुंच रहा है अब तक, यही मुझे खुशी है। हालांकि मेरी तकरीर कड़वी होती है, बाज के बारे में नहीं होती। जब बंदा बीमार होता है ना तो उसे चीनी भी कड़वी लगती है, उसे गुड़ भी कड़वा लगता है, उसे रोटी भी कड़वी लगती है। जब जिस्म बीमार हो सेब कड़वा लगता है, चीनी कड़वी लगती है, रोटी कड़वी लगती है, और जब रूह बीमार हो हक कड़वा लगता है, सच्ची बात कड़वी लगती है। और बंदा उस वक्त सही मानों में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब तवज्जो फरमाइए। आज के इस इज्तिमा के दूल्हा और जिनकी निगाह करम से ये सारा सिलसिला चल रहा है, हज़रत तशरीफ़ फरमा हुए हुजूर शाह जी, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। और आपकी शफ़क़तों से मैं जो पैगाम दे रहा हूँ वो मैं आगे शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा था कि ये बात समझने की कोशिश करें कि जब आप घर में काम वाली रखने के लिए गारंटी लेते हैं और तहकीक करते हैं कि ये किस इलाके की है, घर में काम करने वाला बंदा रखते हैं, तहकीक करते हैं कि ये इसका पिछला
जो अंदाज है वो क्या है, ये कौन है? तो जब घर में काम रखने वाली के लिए इतनी तहकीक है, तो घर में कारी रखने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, अकीदे के लिए कोई तहकीक नहीं करते कि हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और कारी कौन सा पढ़ा रहा है। ये मैं पैगाम दे रहा इसलिए। दूसरी जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये पहुंचाना चाह रहा हूं, ये जो हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है ना कि युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि अक्सर गुमराह होते हैं और अक्सर हदायत पाते हैं। तो मुफ्ती साहब ने लिखा है कि जब कुरान एक है तो ये दो काफिले कैसे बने कि गुमराह भी और हदायत याफ्ता भी बने कैसे? बड़ी खास बात आपने लिखी। आपने फरमाया उसकी वजह यह मसला कुरान में नहीं, मसला पढ़ाने वाले का है, मसला समझाने वाले का है। फरमाते हैं यहूदी भी कुरान पढ़ते हैं और यहूदी भी अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ाते हैं, मरज़ई भी कुरान पढ़ाते हैं, मरज़ई भी कुरान पढ़ते हैं। हमारी जो कौम है अल्लाह करे समझ जाए, फरमाते हैं मरज़ई कुरान पढ़ाएगा मरज़इयत की तरफ लेके जाएगा, राफजी कुरान पढ़ाएगा राफजियत की तरफ लेके जाएगा, खारजी कुरान पढ़ाएगा खारजियत की तरफ लेके जाएगा, सुन्नी आशिक़े रसूल कुरान पढ़ाएगा तो कुरान हदायत देगा। तो ये जो सोच है कि हमने कुरान ही पढ़ाना है, हमने कुरान ही पढ़ना है, असल तो नमाज ही पढ़नी है, ये खतरनाक सोच है। और इस सोच से बचो तो तब जाके आपकी नस्ल बचेगी और आप पे करम होगा और फजल होगा। अब तवज्जो फरमाइए, मैं बात जो पहली अर्ज कर रहा हूं उससे जोड़ना चाहता हूं और आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले जो ये जो दहरिया है इसका आगाज कहां से हुआ? उसका आगाज हुआ, ये इनकार नहीं करेगा कि इस्लाम का इनकार डायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट रसूलुल्लाह का इनकार नहीं करेगा। पहला उसका क्या हमला होगा? मौलवी ऐसा है, मदरसे ऐसे हैं, मौलवी ये करते हैं, मौलवी ये करते हैं। ये उसका पहला वार है, क्योंकि चौकीदार को गिराना चाहता है और चौकीदार को रास्ते से हटाना चाहता है। जब आपने ये बर्दाश्त कर लिया तो उसका दूसरा हमला क्या होगा? ये जो एथिज्म और दहरियत है और खुदा के वजूद के इनकार का दूसरा हमला क्या है? वली क्या है? बायजीद बुस्तामी कौन है? दाता साहब क्या है? मौलवियों ने इतनी शानें बयान कर दी कि दाता साहब है, एक मौलवी साहब थे। बायजीद बुस्तामी क्या है? दूसरा हमला औलिया पे करेगा। ये दूसरा हमला है उसका अंदाज। जब आपके दिल में ये चीज भी आ जाएगी और आप इसे कबूल करेंगे, वो अब तीसरा हमला करेगा। तीसरा हमला किस जगह करेगा? सहाबा क्या हैं? मुशाजरात को छेड़ेगा, जंगे जमल की बात करेगा, जंगे सिफीन की बात करेगा। आज देखें, हमारे पास किबला शाह जी कुछ नौजवान ऐसे आते हैं जो मिर्जा जेलमी साहब के डंगे हुए हैं, कुछ गामदी साहब के डंगे हुए हैं। ये जो हम साहब कर रहे हैं ये हमारी अपनी तहजीब है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने स्प्रे भी करना है और गंदम भी बचानी है। ये जो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें फौरन फोन आ जाता है, ये क्यों किया, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा। आप समझे, गौर करें। बड़ा मुश्किल वक्त है, छोटे छोटे क्लिप काट कर आज लोगों को जलील किया जा रहा है। ये सारी तहरीकें काम कर रही हैं। तो उस शख्स की भी क्या तरतीब है? ये जो सारी सिस्टम है इसका क्या तरतीब है? सबसे पहले उलमा से नफरत सिखाई, उलमा मौलवी, फिर औलिया के खिलाफ, फिर सहाबा के खिलाफ, फिर मुशाजरात के खिलाफ। ये सारा सिलसिला करेगा और सहाबे के बारे रिदवान अल्लाह अजमाइन पर इस तरह के रकीक हमले करेगा, इस तरह के रकीक हमले करेगा। ये सारी वो कुव्वतें हैं जो कुफर की कुव्वतें और लांच की हुई हैं। जितनी राफजियत है, खारजियत है, जहलमियत है, गमदियत है, ये सारी की सारी कुव्वतें, कसम है अल्लाह की, ये गैरों से लेते जाते हैं और हमें दसते जा रहे हैं। सहाबे के बारे रिदवान अल्लाह अजमाइन पर ये क्यों करते हैं? समझें, गौर करें।
सहाबा इकराम ही वो पुल है जो उम्मत को नबूवत से मिलाते हैं। सहाबा और अहले बैत का पुल ये कुव्वतें गिराना चाहती हैं और इस पुल को तोड़ना चाहती हैं और उम्मत का रिश्ता हुजूर से तोड़ना चाहती हैं। उम्मत का जब रिश्ता ही सरकार से टूटेगा तो फिर क्या होगा। अब तवज्जो कीजिए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम की ज़ात गिरामी ने पहले सिपारे के अंदर, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़ी मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं, पहले सिपारे के अंदर जब मुनाफिकीन की निशानियां बयान की तो एक निशानी ये है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। उलमा से आप सुनते रहते, मैं एक सिर्फ जुमला और इशारा करना चाहूंगा। हम अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमारे दिल में यह नहीं होता कि तकरीर लगानी है या इस तरह का तो सोच ही नहीं है। इन बुजुर्गों की निस्बत का सदका यह पैगाम पहुंचे आप तक, आपको समझ आ जाए कि फितने कौन कौन से हैं और कितने फितने आपके घर के अंदर आ चुके हैं और आपके घर के अंदर आपके बच्चे के पास जो जेब में मोबाइल है उसके अंदर कितने फितने हैं और उससे बचना कैसे है और किस अंदाज में बचना है। पहली जो निशानी मुनाफिकीन की बयान की वो क्या था, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। जब उन्हें कहा जाए ईमान लाओ तो वो कहते हैं क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। जब उनसे कहा गया कि ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू बकर लाए, उमर लाए, उस्मान लाए, तलहा लाए, जुबैर लाए रदी अल्लाह तआला अन्हुम, ऐसे ईमान लाओ। क़ालू अनुमिनु, हम ईमान लाए ऐसे, कमा आमन अस्सुफ़हा, जैसे पागल लोग ईमान लाए। पता चला शुरू से मुनाफिक सहाबा पे भौंकता है। मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर शाह जी भी बैठे हैं लेकिन मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं, जब नारा लगे तो फिर पता लगे, वैसे ना लगाया करो लेकिन